नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता की मंगलमयी यात्रा का आज 299वां दिन है। 300 दिन के पूर्व आज हम लोगों का कार्यक्रम है। ईश्वर की बड़ी कृपा की अनुभूति होती है। परमात्मा कृपालु है और सत्संग की प्राप्ति भी प्रभु कृपा के बगैर संभव नहीं है। हम प्रभु कृपा के पात्र बने हैं। जो प्रक्रिया चल रही है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय पर, पहले हम लोग पाठ कर रहे हैं 11 श्लोकों का। आइए हम लोग इसका पाठ करके फिर जो संत गुरुजनों का जूठन प्रसाद है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बड़े भाव के साथ पाठ प्रारंभ करें। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण। हम लोग अर्जुन के इन्हीं स्तुतियों पर चिंतन कर रहे हैं। कल उन श्लोकों पे चिंतन हुआ 43 और 44। अब अर्जुन भगवान से 2 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। मतलब ये जो भगवान का जो सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसके दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है। मतलब ये कहते हैं कि मैंने जो आपका विश्वरूप देखा, मेरी प्रार्थना से आपने विश्वरूप का दर्शन कराया, उसको देखकर भी मेरे मन में प्रसन्नता और भय दोनों आया। किंतु अब मैं चाहता हूं आपका चतुर्भुज रूप में दर्शन करूं। अर्जुन की इन दोनों श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना है। और आइए अब हम लोग इन प्रार्थना को देखते हैं। अभी हम लोगों ने पाठ कर लिया है। अर्जुन कहते हैं, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसको हम लोग पहले अर्थ अनुसंधान करते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा हृषिता अस्मि च भयेन मे मनः प्रव्यथितं तदेव रूपम एव मे दर्शय देवेश जगन्निवास प्रसीद। इसका अर्थ क्या बनेगा? अदृष्टपूर्वम दृष्ट्वा। अदृष्टपूर्वम का अर्थ होता है पहले कभी नहीं देखा जाने वाला, जिसको कभी देखा ही नहीं किसी ने। या किसी ने शब्द को अर्थ इसलिए नहीं लगाना है, हमारे आचार्यों ने कहा इससे पहले भी भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन के उसमें हस्तिनापुर के राजसभा में जब दुर्योधन ने बंदी बनाने की योजना बनाई थी, तो इससे पूर्व किसी ने नहीं देखा है तो कहना गलत हो जाएगा। तो कहते नहीं, मया अदृष्ट पूर्व, मैंने इससे पहले आपका ये जो रूप है नहीं देखा था। देखा, दृष्टवा मतलब त्वा प्रत्यय, देख करके हृषिता अस्मि मतलब हर्षित हो रहा हूं, हर्ष का अनुभव हुआ। लेकिन केवल हर्ष ही हुआ बोले नहीं, च मतलब और, भय न में, भय के कारण में मतलब मेरा, मनः प्रव्यथितम मेरा मन व्याकुलता से भर गया। व्याकुल भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है और भय से व्याकुल भी हो रहा है। तत्देव रूपम, इस पर बड़ा लोगों ने कहा कि नहीं देव अलग करना चाहिए,
हे देव रूपम, लेकिन प्राय आचार्यों का मत है देव रूपम में देव को संबोधन में नहीं लेना चाहिए। तत् मतलब उस देव रूपम मतलब देव रूप को, एव ही उस देव रूप को ही, देव रूप क्या भी हम देखेंगे, मैं दर्शय आप मुझे दर्शन कराइए। देवेशा हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, हे जगत को अपने में निवास कराने वाले, प्रसीद आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। ये अर्जुन की प्रार्थना बड़ा बहुत प्यारा है। देखिए दोनों भाव अर्जुन में प्रकट हो जाते हैं। हर्ष मतलब प्रसन्नता, भय और व्याकुलता, भय से व्याकुल होना, भय न च प्रव्यथित तन्मनो में। ये विश्वरूप का जो भाव अर्जुन के मनस्थिति पर पड़ा, दोनों भावों को समेटा हुआ रूप है। भय भी है, प्रसन्नता भी है। क्या कहते हैं अर्जुन, लेकिन महाराज अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि देखा था मेरी प्रार्थना से आपने दिखाया, खूब आनंद भी आया, लेकिन डर भी लगता है महाराज, क्योंकि इतनी परिपक्व बुद्धि मेरी नहीं है कि आपके विश्वरूप को मैं पचा पाऊं। अर्जुन कहते हैं, देखिए एक बात और कहूं मैं, अर्जुन का जो मनोभाव है ना बड़ा सुंदर है। अर्जुन ने परमात्मा से प्रार्थना की, और मुझे तो लगता है अर्जुन का मनोभाव इतना प्यारा है, इतना सौंदर्य से भरा है, परमात्मा श्री कृष्ण भी अर्जुन के प्रार्थना पर पिघल जाते हैं। जब अर्जुन ने कहा ऐसा रूप दिखाइए तो ऐसा रूप दिखाया, अब अर्जुन कहते हैं ऐसा रूप दिखाइए तो ऐसा रूप दिखाने को भी भगवान तैयार होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है सज्जनों, मैं आपको इस सूत्र के आधार पे कहूँगा, प्रार्थना ऐसी चीज है जो परमात्मा सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, जिसको कहा गया कि महाराज वो तो निर्लेप है, वो भी आपके सामने पिघल जाता है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, कोई भगवान भोलेनाथ के विषय में, कोई भोलेनाथ के चरणों में जाकर के और प्रार्थना करे, हाथ जोड़े, अभडर दानी द्रवत पुनि थोड़े, सकतन देख दीन कर जोड़े। द्रवत पिघल जाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो भगवान पिघल जाते हैं। प्रार्थना की शक्ति कितनी होती है आप जरा देखिए। अर्जुन को लगता है कि मैंने पहले प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि मुझे आप अपना विश्वरूप दिखाइए। प्रभु ने दिखाया, और प्रार्थना आप सुन चुके हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टो मिति प्रभो। वहाँ एक प्रार्थना, आप इस श्लोक को खोजिए जरा, आप उसमें जाइए 11वें अध्याय का 4था श्लोक। इसमें क्या लिखते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टो मिति प्रभो। हे प्रभो, यदि मैं आपका वो स्वरूप देख सकता हूं तो हे योगेश्वर मैं दर्शय आत्मानम अव्ययम दर्शय। हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की, आप मुझे उसका दर्शन कराइए। वहाँ भी दर्शय शब्द का प्रयोग है, आप अंडरलाइन करिएगा। अब आइए यहाँ इस श्लोक में भी क्या आया, तदेव में दर्शय देव रूपम। वहाँ दर्शय, यहाँ दर्शय। वहाँ कौन सा दर्शय था, बोले विश्वरूपम दर्शय, और यहाँ कौन सा दर्शय है महाराज, देव रूपम दर्शय। आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, एकेडमिकली समझने की कोशिश करिएगा। वहां जो दर्शय था विश्वरूपम दर्शय, और यहां जो दर्शय था देवरूपम दर्शय। जब अर्जुन प्रार्थना जैसे रूप के लिए करते हैं, भगवान वैसा ही रूप दिखाने को तैयार होते हैं। आप चतुर्भुज में आ जाइए सरकार। तो इसका सीधा सा अर्थ है, आपकी प्रार्थना इतनी प्रबल होनी चाहिए। परमात्मा का यह जो विश्वरूप कैसा है, अर्जुन की प्रतिक्रिया है। ध्यान से सुनना, अदृष्टपूर्वम, मैंने कभी ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं है, पहली प्रतिक्रिया।
अदृष्टपूर्वम मया दृष्ट्वा, मैंने देखकर क्या हुआ मुझे, ऋषितः प्रसन्नता, और दूसरी भय न च प्रव्यथितम मनो में, भय से मेरा मन इस समय विदीर्ण हो रहा है महाराज, व्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा है मन। इसलिए महाराज दिखा दिया एक बार आपने, अब दोबारा हम लोग वंस मोर नहीं कहेंगे। अब अर्जुन बातें कभी कभी अच्छा लगता है ना, तो लगता है कि भाई वंस मोर, मानो अब अर्जुन कहते हैं नो मोर, अब आगे आप मत दिखाइए, देख लिया आनंद आ गया। अच्छा मतलब क्या है, अब बहुत देर तक मैं इस स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूं। हम लोग समझ सकते हैं, हम लोगों का जो दिल होता है ना, एक तरह से सोचा जाए कोई कच्चा ही दिल है। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। कोई विभत्स दृश्य जब दिखाई देने लगते हैं, कोई भयानक रूप दिखाई देने लगता है, कभी कभी हम लोग सहम जाते हैं। कोई ऐसी स्थिति आती है तो सहम जाते हैं, सहन शक्ति भी जवाब देने लग जाती है। अर्जुन कहते हैं बस प्रभु, मेरी अवस्था ऐसी हो रही है, अब आपका जो दिव्य रूप है, विश्व रूप है, उसको देखकर भी मेरी तो सहन शक्ति जवाब दे रही है। भय न च प्रव्यथितम मनो, हे जगन्निवास, संबोधन है, ये संबोधन की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। हे जगन्निवास, मैंने साक्षात देख लिया। जगन्निवास कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ, मैंने साक्षात देख लिया कि जगत आप में ही रहता है। संबोधन है, मैंने स्वयं देखा है और चाहा भी था कि देखना, और ऋषि लोगों ने कहा है कि आप में आपके एक अंश में जगत स्थित, और आपने भी कहा था एकांशेन स्थितो जगत, और मैंने भी क्या देखा था, तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा, मैंने भी वही रूप देखा। मतलब एक अंश में जगत स्थित है, ये देख लिया। मैंने प्रार्थना की उसको दिखाओ, तो आपने दिखाया। प्रभु आपके उस विश्व रूप में मेरी पूरी श्रद्धा है। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं, अर्जुन कहते ऋषितः, इसका मतलब है दिखाया, भयभीत हूं लेकिन श्रद्धा पूरी है। मैं देखना चाहता था, देख भी लिया, लेकिन भगवान एक बात यह है, जगत जिसमें रहता है ऐसे हे प्रभु आपको देखना तो बहुत मधुर लगता है। पहले भी देखते हुए आया हूं, बहुत प्यारा सुंदर है, मोर मुकुट धारण किया हुआ, बहुत दिव्य स्वरूप है आपका, मैंने वो देखा। लेकिन प्रभु का स्वरूप तो मधुर है, लेकिन जगत सहित जो प्रभु का स्वरूप है उसको देखना इतना सहज, इतना सरल नहीं है। मतलब फिर कह दूं, मैंने जो शुरुआत में कहा था, जगत सहित परमात्मा का जो स्वरूप है उसको देखना भी तो सरल हो सकता है, लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल। हर कोई पचा नहीं पाएगा, बुरा मत मानना। परमात्मा ऐसे भी हो सकते हैं, इस रूप में भी आ सकते हैं, तो देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पचाना बड़ा कठिन होता है। तो कहने का अर्थ है वो भी कैसा रूप, जगत के सारे पहलुओं के साथ उस रूप में मधुरता भी रहे, उस रूप में भयानकता भी है, उस रूप में विभत्स भी है, उस रूप में सौंदर्य भी है, उस रूप में श्रृंगार भी है, उस रूप में रौद्र भी है। सारे रूपों को समेटा हुआ रूप होता है। इसलिए हे भगवान, और आपका जो मधुर मुरली रूप है वो सर्वरूप रौद्र रूप नहीं होता है वहां। इसलिए मुझे अब देव रूप का दर्शन करना है। इसलिए संबोधन क्या किया, हे जगन्निवास देवेश। पहले जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्, हमारे आचार्यों ने कहा ऐसे बोलते समय तो पहले देवेश है, फिर जगन्निवास है, लेकिन पहले जगन्निवास है।
जगत आप में रहता हो, जगत सहित रूप तो देखा, अब देवेश आप देवताओं के स्वामी है, इसलिए देव रूप का दर्शन कराइए। ये देवताओं के परमेश्वर तद एव देव रूपम दर्शय। सज्जनों, आप देव शब्द को यहाँ संबोधन में भी ले सकते हैं, गीता को यदि अच्छी तरह समझना हो तो, लेकिन देव शब्द को संबोधन में लेंगे केवल रूप शब्द में इतना अच्छा अर्थ घटित नहीं होगा, इसलिए हम लोग पूरा शब्द कहेंगे देव रूपम। अब तो मुझे वही रूप दिखाओ, तदेव में दर्शय देव रूपम। अब यहां भगवान ने कहा कि देव रूप, बोले हाँ प्रभु, अब ये तुमको चयन करना है। देखिए देवरूप जैसे कहा, भगवान ने कहा तुम चयन करो कौन सा रूप तुम देखना चाहते हो। भगवान के पास सारे रूप मौजूद हैं, सबसे मधुर से मधुर रूप भी प्रभु का है, और बुरा मत मानना सबसे विभत्स से विभत्स रूप भी प्रभु का है। भगवान कहते सारे रूप मेरे, मधुर भी मेरे हैं, भयानक भी मेरे हैं, और इतना ही नहीं सारे रूप मेरे हैं तो सारे नाम भी मेरे हैं। इसलिए बहुत बड़ा दिल चाहिए इस स्वरूप को पहचाना। सज्जनों, विश्वरूप की तो यही स्थिति है, सारे रूप प्रभु के हैं तो सारे नाम प्रभु, सर्वरूप प्रभु का है तो सर्वनाम भी प्रभु का है। जो गाली है ना, भगवान कहते वो भी मेरा ही है, क्योंकि सबको समेटा हुआ है। जगत जब समेट लिया है प्रभु ने, तो नाम और रूप जगत के बाहर हुआ कैसे भाई? तो सारे रूप प्रभु के हैं, सारे नाम प्रभु के हैं। जब रूप ऑलरेडी ठाकुर के होंगे तो नाम किसका होता है? ध्यान से समझना, जब हम लोग ये कह रहे हैं विश्व रूप, विश्व के सारे रूप किसके हैं? भगवान के। अच्छा, फिर नाम किसका होता है? नाम रूप का होता है, नाम होता है रूप का, अरूप का तो नाम भी नहीं होगा। इसका मतलब विश्व के सारे जो वैरायटी है, सारे रूप प्रभु के हैं, तो नाम किसके हो गए? वो भी भगवान के। तो भगवान ये कहना चाहते हैं अगर वह सर्वरूप है, वह सर्वनाम है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तो दोनों में हूं, सर्वरूपों में भी हूं, सर्वनामों में भी हूं, बस तुमको कौन सा चाहिए? तुम्हारे चित्त में प्रेम को बढ़ाने वाला जो नाम है, आपके चित्त में प्रेम को बढ़ाने वाला जो रूप है, चुनाव करना आपका काम है। भक्ति की बहुत दिव्यता है सज्जनों। यहाँ परमात्मा के रूप अनंत है, लेकिन किस रूप में आपकी आस्था होती है? परमात्मा के अनेक नाम है, लेकिन किस नाम के धारण करने से आपके हृदय में प्रभु प्रेम की वृद्धि होती है, और आपको निर्णय करना है। ये बड़ा प्यारा सूत्र लगता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है चुनाव कर, और देखिए चुनाव करना कोई बुराई नहीं है, और एक एक नाम सब पूर्ण नाम है, एक एक रूप प्रभु का सब पूर्ण है। तो आप चयन करें। आपको हमारे यहाँ बहुत बढ़िया शिव महिमन स्तोत्र में आए ना, रुचिणाम वैचित्र्या द्विजुकुटिल नाना पथजुषा। आपकी रुचि कैसी है? जिस रूप में आपकी रुचि है, जिस नाम में आपकी रुचि है, उस रूप को पकड़ लें, उस नाम को पकड़ लें, उस सर्व रूप में वही है। मैं जिस रूप को स्वीकार कर रहा हूं वो परमात्मा का विश्व रूप भी है, जिस नाम को मैं स्वीकार कर रहा हूं सारे नाम इसमें समाये हुए। साधक को ये भाव रखना पड़ता है। इसलिए भगवान के अनेक नाम है। मीरा ने पुकारा, मीरा ने क्या कहा? हे गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। अब ये नहीं कि सूरदास जी कहे बाके बिहारी को नहीं मानता हूं, गिरधारी जी को नहीं मानता हूं, कृष्ण का नाम नहीं मानता, ये नहीं कह रहे हो। मेरा इस नाम में श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा इस नाम में है, तो आप एक नाम पकड़ लीजिएगा। कभी ऐसा मत बनाइए अपने जीवन को कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
तो कहना चाह रहे हैं प्रभु, सारे रूप मेरे हैं, सारे नाम मेरे हैं, लेकिन चयन तुमको करना है। कौन सा रूप तुम्हें पसंद है ये बताओ अर्जुन। देखिए, मैं इस साधना की स्थिति में अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कल मैं बोल चुका हूं। आज अर्जुन की स्तुति का भाग मैं पूरा करूंगा। साधना में परमात्मा के नाम के चयन का, परमात्मा के रूप के चयन की स्वतंत्रता साधक में होती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, वो मंत्र तो मुझे पूरा याद नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव एक सूत्र कहा करते थे, मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते। बड़ा प्यारा मंत्र है, वो कहाँ का मुझे नहीं मालूम। मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते। जो मुक्त लोग होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वो भी परमात्मा के एक विग्रह को धारण करके भजन करते हैं। क्यों? बोले हमारी मनोवृत्ति इस स्वरूप में आ जाए, एक नाम में आश्रय लेकर भजन करते हैं। सबके प्रति श्रद्धा है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी निष्ठा यह है और इसमें सब समाया है। तो भगवान यह कहते हैं कि अर्जुन, सारे रूप मेरे हैं, सारे नाम मेरे हैं, क्योंकि मैं देखा चुका हूं तुमको। तो आपको चयन करना है। ऐसा कोई रूप नहीं जो प्रभु का न हो, ऐसा कोई नाम नहीं है जो परमात्मा का न हो। मुझे आज एक भाव आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कथा में जब श्रीमद् भागवत जी की कथा अथवा कोई कथा होती है ना, तो मैं इस भजन को गाता हूँ। मैं केवल पंक्ति बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोगों को चाहिए तो बाद में मैं भेज भी सकता हूँ। देखिए, सर्व रूप में प्रभु है, लेकिन चयन की स्वतंत्रता हमको दी है। कैसे है वो भजन? तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू ही करतार, तू ही है सृष्टि का सार, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही माटी तू ही कुम्हार, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही बनिया तू ही व्यापार, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही लोहा तू ही लुहार, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है। अब कथा करता हूं तो ये भी बोलता हूं, तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास, तुझ में सब जीवों का वास, सबके मन में तेरा प्रकाश, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है, मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है, निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही निर्गुण तू गुणवंत। ये बड़ा अंतिम पंक्ति है, तू ही निर्गुण, पकड़ लीजिए जरा, तू ही निर्गुण तू गुणवंत, ना कोई आदि ना कोई अंत, तू ही धारे रूप अनंत। देखिए पंक्ति बड़ा प्यारा लगता है, ये पंक्ति प्यारी लगती है, तू ही निर्गुण तू गुणवंत, ना कोई आदि ना कोई अंत, तू ही धारे रूप अनंत, जाने कोई बिरला संत, बाकी सब तो यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है,
तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। अब भगवान कहते हैं कि विश्वरूप है, विश्वरूप में सब कुछ तू ही है। लेकिन अर्जुन कहते महाराज इस बात को मैं मानता हूं, सब कुछ आप है, मैंने देखा है, अनुभूति की है मैंने, लेकिन महाराज मुझे भी कुछ अधिकार दीजिए चयन का। ये विश्वरूप में एक कोई विग्रह का आश्रय लूं, एक कोई साधना का आश्रय बनाऊं, एक निष्ठा का आश्रय बनाऊं, एक श्रद्धा का केंद्र बनाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना है? अर्जुन ने कहा प्रभु आपके सारे रूपों को देखा, विराट रूप को देखा, मुझे तो देव रूप का दर्शन अच्छा लगता है। तदेव में दर्शय देव रूपम। देखिए यहां देवरूप का अर्थ क्या है? देवरूप का अर्थ बड़ा कई रूपों में कहा कि क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं देवता रूप का मतलब भगवान का दिव्य स्वरूप। यहां जो देवरूप है का अर्थ किया विष्णु भी माना, चतुर्भुज रूप भी माना है। इस बात को आगे स्पष्ट कर देंगे। देवरूप को कृष्ण रूप भी माना है, ठीक है, कृष्ण रूप भी माना है, विष्णु रूप भी माना है, दिव्य रूप भी माना है। तो भगवान से कहने लगे महाराज अब मुझे अपना देव रूप का दर्शन कराइए, मुझे उस देव रूप का दर्शन करना है। सज्जनों भगवान ने कहा ठीक है देव रूप का दर्शन करा, उसका जो हुलिया बता जरा, कैसा देव रूप है? देव रूप का भी तो कोई हुलिया होना चाहिए। तो अब अर्जुन उस देव रूप, जिस रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं, उस रूप का हुलिया बता रहे हैं कैसा है। और सुनिए बड़ा प्यारा मंत्र है, अर्जुन की स्तुति का अंतिम मंत्र है, इसका पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। यहाँ अर्जुन ने भगवान के लिए बड़ा प्यारा संबोधन दिया है, सहस्रबाहो और विश्वमूर्ति दो। अब जिस रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं उसका आकार कैसा है और अर्जुन बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। मतलब इसका अर्थ है कि आपको जो ठाकुर जी का स्वरूप पसंद है ना, वैसा स्वरूप के लिए प्रार्थना करिए, ठाकुर जी उसी स्वरूप में आ जाएंगे। नटखट कन्हैया सारे रूप उसके हैं। अहम त्वाम, इसका अन्वय देखें, अहम त्वाम तथा एव किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम द्रष्टुम इच्छामि विश्वमूर्ते सहस्रबाहो तेन एव चतुर्भुज रूपेण भव। बहुत अच्छा लगता है मंत्र। अहम त्वाम तथा एव, मैं आपको उसी तरह, मैं अहम त्वाम आपको तथा उसी एव उसी तरह किरीटिनम, किस तरह? बोले किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, मस्तक पर तो किरीट हो, मुकुट भी कह लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे किरीट और मुकुट का भेद मैं बता चुका हूं। मस्तक पर किरीट धारण किए हुए हो, हाथ में, एक हाथ में गदा हो, एक हाथ में चक्र हो, और हमारे आचार्यों ने कहा दो का अंतर्भाव कर लेना, एक हाथ में पुष्प हो, एक हाथ में शंख हो, अंतर्भाव करने के लिए आचार्यों ने कहा है। ऐसा जो रूप है द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं। विश्वमूर्ते, हे विश्वरूप, विश्वमूर्ति मतलब सारे मूर्ति आप ही है, विश्व की मूर्ति के रूप में आप है। हे विश्वमूर्ते, विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, ये 1000 हाथ वाले भगवान। इन गीता में नया संबोधन आपको मिलेगा, कृष्ण को कहा ये हजारों हाथ वाले सहस्रबाहो, तेन एव चतुर्भुज रूपेण भव, आप उसी चतुर्भुज रूप में हो जाइए। भव
मतलब जो 1000 हाथ है ना हटा दो, नहीं चाहिए महाराज 1000 हाथ वाला कन्हैया, मुझे तो 4 भुजा वाला चाहिए, 4 भुजा नाथ वाला चाहिए। यहाँ 2 संबोधन है, विश्वमूर्ते हैं और सहस्त्रबाहु। अब इसका थोड़ा चिंतन करो, बड़ा गहराई में जाकर चिंतन करने जैसा श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम अहम त्वाम द्रष्टुमिच्छामि, मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूं। आप किरीटधारी हो, आप गदाधारी हो, आप चक्रधारी हो, त्वाम द्रष्टुमिच्छामि तेन रूपेण, उस रूप से आप हो जाइए। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में इसका बहुत सुंदर भाव दिया। तेन रूपेण का अर्थ किया, तेन वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन। देखिए यहां, तेन वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन, वसुदेव पुत्र के रूप में आ जाइए आप। और जब वसुदेव पुत्र की बात आती है ना, जब वसुदेव के पुत्र सबसे पहले प्रकट हुए तो किस रूप में प्रकट हुए? श्रीमद् भागवत में बहुत प्यारा मंत्र है, तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। 4 भुजाओं को धारण करके भगवान प्रकट हुए, इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन भव। ये वसुदेव का पुत्र कोई साधारण नहीं, 4 भुजानाथ है। तमद्भुतम, हमारे कोठारी जी स्वाध्याय से जुड़ते हैं आजकल, हमारे चित्तौड़गढ़ के, हमको 4 भुजानाथ का भी आपने दर्शन कराया हूँ। हमको फोन करते रहे थे, महाराज फिर पधारिए, हम लोग सांवलिया सेठ का 4 भुजानाथ का दर्शन करने चलेंगे। बहुत सुंदर स्थिति, हमने वहाँ कथा भी कही है, चित्तौड़गढ़ के पास है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हे अब 1000 हाथ नहीं चाहिए सरकार, हमको तो 4 भुजा वाला, 2 हाथ वाला, 2 हाथ भी कह सकते हैं क्योंकि अर्जुन ने ऐसे कहा तो है, लेकिन बाद में 2 भुजाओं का वर्णन किया, बाद में चतुर्भुज शब्द। लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो वसुदेव पुत्र जब सबसे पहले प्रकट हुए वो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। तो वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन भव। तो अब उस कहते हैं कि 1000 हाथ वाले से काम नहीं चलता, अब आप चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाओ। मतलब सीधी सी बात है, सहस्त्र बाहों से 4 हाथ में आ जाओ। जब भगवान विश्वरूप अर्जुन को दिखा रहे थे होंगे, क्या लग रहा था होगा? हजारों हाथ है, और अब क्या कहते हैं? 4 हाथ में आ जाओ। मुझे कभी कभी ये भाव जब पढ़ता हूं तो रामचरितमानस स्मरण में आता है। कौशल्या के सामने जब भगवान कौशल्या नंदवर्धन भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट होते हैं तो कौशल्या ने क्या कहा था? ये हटाओ महाराज ये 4 भुजा। भगवान 4 भुजा में आ गए थे। भगवान ने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोले नहीं, हम उसकी कभी चर्चा करेंगे, अभी मुझे इसको समेटना है, केवल संकेत कर रहा हूं। कहते हैं कि 2 भुजा में आ जाओ, 2 हाथ में आ जाओ। भगवान खट से 2 हाथ हो गए, फिर बड़े नहीं छोटे बन जाओ, छोटे बन गए। देखिए भाव कैसा होना चाहिए, भक्ति में इतना प्रबल शक्ति है कि परमात्मा आपके अनुरूप बनने को राजी हो जाए। 2 हाथ वाले आ गए, बड़े नहीं छोटे बनो, छोटे बन गए राम जी। उसके बाद कहा अब तो हो गया ना मां? बोले नहीं, रो। क्या बात कर रहे हैं? बोले बन तो गए हो छोटे, लेकिन बोल रहे हो। बालक जब जन्म लेता है तुरंत रोता है, तो आपको रोना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव देते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित जेगा वही ते हरिपद पावही, ते न पर ही भवकूपा। तो भक्ति का सामर्थ्य आप जरा देखिए। प्रभु आपका स्वरूप कैसा भी हो, और मुझे मालूम है आपका स्वभाव सौम्य है। मैं क्या आज तो और भाव निकल रहे हैं मेरे मन में।
रूप कैसा भी हो प्रभु का, स्वभाव सौम्य, स्वभाव से रीझ जाते ठाकुर, ऐसा स्वभाव, सुंदर स्वभाव। अब जरा चतुर्भुज से आप दो भुज में आ सकते हैं, तो 1000 हाथों से 4 हाथ में आ जाओ आप मेरे लिए। कौशल्या के लिए 4 हाथ से 2 हाथ में आ गए, बालक बन गए, रो दिए। और मेरे लिए क्या करिए, 1000 बाहों से 4 भुजा में आ जाओ। हे विश्वमूर्ते, अब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाओ। फिर मैं कह दूं, गदाधारी शंखधारी का ना 2 भाव और इसमें अंतर ले लेना भीतर, चक्रधारी और पुष्पधारी। यदि वो नहीं लेंगे तो फिर द्विभुज होना चाहिए, किरीटिनम गदिनम, गदाधारी, चक्रधारी, शंखधारी और पुष्पधारी। तो यहां 2 भाव आया, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, गदा और चक्र आया। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, शंख और पुष्प भी लेना है, ये ध्यान देना। तो अब क्या हुआ, श्रीमद् भागवत जब देखता हूं तो कई जगह भगवान ने अलग अलग रूप दिखाए हैं। कभी 4 भुजा वाले भी बने, कभी 2 भुजा वाले भी बने। बड़ा व्यापक चर्चा है भागवत में। तो भगवान रुक्मिणी जी से कुछ बातचीत चलती है, तो भगवान 4 भुजा धारण करके 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठाते हैं, एक हाथ से पंखा झेलते हैं, एक हाथ से पसीने पोंछते हैं। ऐसे ऐसे लीला करते हैं हमारे ठाकुर जी। अब देखो, ये जो 4 भुजा जो शब्द है ना, अर्जुन अंत में कहते हैं चतुर्भुजे न भव, 4 भुजा से हो जाइए। इसमें बड़ा प्यारा हमको चिंतन करना है। जब श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में भगवान के ध्यान की बात आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, ध्यान करने की बात आती है, तो वहां स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ध्यान करने के लिए कुछ योगी जन भगवान के 4 भुजा वाला स्वरूप स्वीकारते हैं, लेकिन वो कहाँ रखते हैं। बड़ा प्यारा मंत्र है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स। तो क्या ऐसे है भगवान, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, और 4 भुजाएं। वो श्लोक मुझे मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया और मैं अभी आपको खोजता हूँ, क्योंकि जब याद आया है तो आपको खोज के बता ही दूँ। तो सुखदेव जी जब कहते हैं, यहाँ भागवत में जो ध्यान की प्रक्रिया आती है, उस ध्यान की प्रक्रिया में कहते हैं कि भगवान, यहाँ कुछ लोग इस प्रकार का भी ध्यान करते हैं कि जो अपने हृदय में परमात्मा का इस प्रकार का रूप धारण करते हैं। यह आया है केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम प्रसन्न भक्त्रम। अभी याद नहीं निकल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ जो विराट रूप का जो वर्णन किया है सुखदेव जी ने, उसमें वर्णन आया है, कुछ लोग केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, और वहाँ 4 भुजा, नीचे का अर्थ है 4 भुजा। तो अपने हृदय में 4 भुजा धारण करने वाले परमात्मा का योगीजन ध्यान करते हैं। कौन कौन से, शंख चक्र गदा पद्म, ये ध्यान के लिए। अर्जुन भी अब कहते कि भव विश्वमूर्ते चतुर्भुजे न, 4 भुजा वाले बन जाए। ये 4 भुजा क्या है, शंख चक्र गदा और कमल पद्म। सज्जनों, अर्जुन की स्तुति को मैं उपसंहार में ले जा रहा हूं, इस बात का आप लोग ध्यान दें। महात्मा लोग अपने हृदय में उनको 4 भुजा वाले क्यों रखते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे 4 अंतकरण हैं। हमारे चारों अंतकरण भगवान के चारों हाथों में पहुंचे। कैसे कैसे, शंख चक्र गदा पद्म। हमको सबसे पहले भगवान के हाथ में कमल का दर्शन करिए, ध्यान के लिए बता रहा हूं। कभी एकांत में बैठिए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो हमारा मन, आज से मैं कमल बना रहा हूं मन को,
मन को कमल बनाकर मैं परमात्मा के हाथ में दे रहा हूं। तो एक हाथ में हमारे मन रूपी कमल परमात्मा के हाथ में स्वीकार कर लिया। लेकिन मन कमल कब बनेगा? जब मन किसी भी कीचड़ का स्पर्श उस कमल पे न हो, वो कमल है। और प्राय भगवान के हाथ में जो कमल है ना, लाल रंग का है, आप देखते होंगे, रक्त कमल है। तो हमको क्या करना होगा? अपने मन को सबसे पहला, कमल रहता कीचड़ में, कीचड़ के स्पर्श से अस्पर्शित रहता है। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ हम संसार में रहकर भी मन को संसार के इन स्थितियों से ऊपर उठाएं और लाल रंग भर दें उसमें। लाल रंग है प्रेम का, अनुराग का। तो केवल संसार के इन स्थितियों से उठाना ही भक्त का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण है? बोले उसमें प्रेम भी भर दे ठाकुर जी का। लाल रंग प्रेम का है, रक्त कमल है। तो आपने दो काम किया, मन को अनुराग से भरा, राग हटाया। राग संसार का है, संसार के राग से ऊपर उठाकर अपने मन को अनुराग पूर्ण बनाया। भगवान कहते हैं तुम्हारे एक अंतकरण को मैंने अपना हाथ में ले लिया। मन को तुम्हारा अब चिंता नहीं है, मैंने हाथ में ले लिया। ठीक है, मन को कमल बना के बनाइए, प्रभु ले लेंगे। दूसरा, बुद्धि को गदा बनाइए। आप कहेंगे क्या बात कह रहे हैं, बुद्धि को गदा कैसे बनाएं? देखिए, गदा का काम क्या है? गदा गधा नहीं है, गदा। गदा दूसरे को मारता है, तोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी बुद्धि भी तोड़े। अब आप कहेंगे बुद्धि तोड़ने का काम करे कि जोड़ने का काम करे? नहीं, बुद्धि में तर्क आते हैं। तर्क, बुद्धि में तर्कों का प्रवेश होता है। तो भगवान से क्या कहना है कि हमारी बुद्धि इन दुष्तर्कों को तोड़ दे, खत्म कर दे, मार डाले तर्कों को। क्योंकि ये तर्क कभी भी परम तत्व को नहीं स्वीकार करते, परम तत्व तक पहुंचाते नहीं। नारद जी तो बहुत स्पष्ट कहते हैं नारद भक्ति दर्शन में, जिसे भजन करना है, भक्ति की यात्रा में आगे बढ़ना है, वादो नावलंब्य। ये विवाद से दूर रहो, तर्क से दूर रहो। जब तक तर्क है परम तत्व की अनुभूति नहीं है, क्योंकि तर्क बुद्धि तक सीमित है और परम तत्व बुद्धि से परे है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। जिस दिन आपकी बुद्धि में तर्क शून्य बुद्धि हो, तर्क शून्य का मतलब विचारशील बुद्धि हो, विचारवान आपने, लेकिन ऐसा नहीं तर्क का मतलब हर चीज पर आप तर्क करें, विचार करें, विवेकी बने, बुद्धि जागृत विवेक हो। तो तर्क हट जाए, तर्कों को खत्म कर दें आप, तो आपकी बुद्धि विवेकी बने, और ऐसा विवेकी बुद्धि गदा बने, परमात्मा के हाथ में जाए, तो आपकी बुद्धि को भी परमात्मा संभाल लेंगे। मन कमल बन जाए, भगवान संभाल लेंगे। बुद्धि गदा बन जाए, परमात्मा संभाल लेंगे। चित्त चक्र बन जाए, चित्त चक्र बने। चित्त का होता क्या है? देखिए, चित्त का अर्थ है डस्टबिन। जन्म जन्मांतर के संस्कार जहां पड़े रहते हैं उसका नाम है चित्त। अब चक्र का काम क्या है? चक्र का काम है घूमना। और जब जन्म जन्मांतर के संस्कार जिस चित्त में पड़ते हैं ना, उन संस्कारों के कारण हमारे जीवन में क्या होता है? वो वासना जिधर ले जाती है, वो स्थिति जिधर ले जाती है, हम उधर ही भटकते हैं। इसलिए चित्त इधर भ्रमित करेगा। चित्त मतलब मन भी कह सकते हो। चित्त मतलब है चिन्ह, चंचल, चंचल चित्त कहते हैं ना। ये चंचल चित्त आपको कहीं भी ले जा सकता है। कभी यहाँ ले जाएगा, वहां पसंद नहीं, वहां ले जाए, क्योंकि डस्टबिन है ना, कूड़े करकट भरे। तो हमें क्या करना है? अब अपने चित्त को इधर उधर न भटकाएं। कभी चित्त चला भी जाए, लेकिन ठाकुर जी के हाथ का ही आश्रय लें। इसलिए भगवान के हाथ से कभी चक्र छूटता भी है, वापस प्रभु के उंगली तक आता है। तो भगवान के हमारा मन कहीं, हमारा चित्त कहीं इधर उधर जाए संस्कारों के कारण,
संस्कार भरे हैं, लेकिन परमात्मा के हाथ का, परमात्मा के चरण का, परमात्मा के शरण का नित्य आश्रय ले, ऐसा चित्त बने। तो हमारा चित्त चक्र बने तो ठाकुर जी हमारे चित्त को भी संभाल लेंगे। और अंत में कहूं, हमारा अहंकार शंख बन जाए। अहंकार क्या करता है? अहंकार बोलता बहुत है ना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैं करता हूं। मैं आपसे कहूं, शंख क्या अपने आप कभी बोलता है? अपने आप आवाज आती है शंख से? नहीं, शंख को फूंकने वाला चाहिए, आवाज देने वाला चाहिए, उसको आवाज देता है। तो हमें तो अपना अहंकार को शंख बनाना है। अहम अहम मैं कहना छोड़ना है। यदि कुछ हो रहा है, एक कन्हैया की आवाज ही तो आ रही है। मतलब अहंकार को शंख बनाना। मैं नहीं हूं जो कुछ फूंके, जो कुछ चलाने वाला परमात्मा है। इस प्रकार से अपने अहंकार को रखो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा मैं करता है, मैंने किया, मैं करता हूं। एक कहने वाला जो है वो अहंकार है। तो अब अहंकार नहीं, आपको शंख। और याद रखना, शंख ठीक से बजता है तो शंख की तारीफ कम होती है, बजाने वाले की तारीफ होती है। बंसी अच्छी बजती हो, इंस्ट्रूमेंट पर इतना ध्यान नहीं लगता कि लोगों का ओह क्या इंस्ट्रूमेंट है। बजाने वाले की महिमा है। हरिप्रसाद चौरसिया जी बंसी बजाते हैं, सबको मुग्ध कर देते हैं। किसी ने सुना है कि वो ऐसे बंसी रखते? नहीं, उनके गले से, उनके कंठ से जो आवाज निकलती है बंसी के माध्यम से, वो आनंद है। इसलिए बजाने वाले की महिमा होती है। इंस्ट्रूमेंट ठीक है चाहिए, लेकिन महिमा उस पुरस्कृत इंस्ट्रूमेंट को नहीं दिया जाता है, पुरस्कृत बजाने वाले को दिया जाता है। तो हमें तो अहंकार क्या मतलब है? हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप नहीं बजना है, परमात्मा बजाएगा। उसके इस्तेमाल के लिए हम आए, हम अपने आप को, अहम को त्याग दें। तो मन को कमल बनाए, भगवान के हाथ में जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। बुद्धि को गदा बनाए, प्रभु के हाथ में जाएगा, सुरक्षित होगा। चित्त को चक्र बनाए, भगवान के हस्तकमल में जाएगा। और महाराज भगवान हमारा अहंकार शंख बन जाए, परमात्मा के चरण, परमात्मा के हाथ में जाए, तो हमारे चारों अंतकरण भगवान में जाए। अर्जुन मानो ये कहना चाहते हैं, हे प्रभु, हम अपना सर्वस्व अंतकरण चतुष्टय आपको सौंपता हूं। अब तो आप चतुर्भुज बन जाओ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इस विश्वमूर्ति, हे विश्व के मूर्ति, मेरे इस स्वरूप को, मेरे चारों अंतकरण आप में समर्पित, ये भाव है। और अर्जुन ने बहुत सुंदर स्तुति की। कुछ भाव हम लोग इस पर और ध्यान देंगे, बाद में थोड़ा चिंतन की यात्रा होगी तो कर लेंगे। इस प्रकार से 11 श्लोकों में अर्जुन ने बहुत बहुत सुंदर स्तुति की। आज हमारी बहुत आदरणीय श्री अनिता जी से मेरी बात हुई सुबह कि जैसे आज अर्जुन की इस स्तुति को पूरा करेंगे तो कल तो नहीं हो, कल तो और कार्यक्रम रहेगा। अभी आप लोग अपने स्थान पे, अभी आप लोग लिव न हो, हम लोग कुछ, मैं आपको सूचना भी दूंगा, कल के विषय में चर्चा भी करूंगा। अभी उनसे मैंने चर्चा की थी तो कहा कि हम लोगों ने भाव दिया कि आज ऐसे अर्जुन की स्तुति की यात्रा पूरी हुई तो क्यों न स्तुति पूरा होने पर भी हम लोग अंत में 11 श्लोकों का पुनः एक बार पाठ करें। ये भाव आया है तो मेरे साथ पुनः एक बार सामूहिक रूप से हम लोग पाठ करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ सूचनाएं दूंगा और कुछ भाव आपके मतलब की भी चीज़ है, तो आप लोग इसमें साथ में रहेंगे। तो अब जो है, आइए हम लोग इन 11 श्लोक